पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों अपने सबसे उफान पर है, जहां चुनावी मंच केवल वादों का नहीं बल्कि विचारधाराओं के टकराव का भी केंद्र बन चुका है। इसी माहौल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सभाओं के जरिए एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की है जो सीधे तौर पर पहचान, सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ता है। शाह के भाषणों में बार बार एक बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है, यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं बल्कि राज्य की दिशा और दशा तय करने का निर्णायक क्षण है। उन्होंने जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार पर तुष्टीकरण और कानून व्यवस्था में ढील के आरोप लगाए हैं, वह भाजपा की चुनावी रणनीति का केंद्र बिंदु दिखाई देता है। उनका बयान कि बंगाल में बाबरी मस्जिद जैसी किसी भी संरचना को बनने नहीं दिया जाएगा केवल एक धार्मिक या ऐतिहासिक संदर्भ नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश है कि भाजपा खुद को सांस्कृतिक संरक्षण और बहुसंख्यक भावनाओं के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। इस संदर्भ में उन्होंने राम मंदिर अयोध्या का उल्लेख करते हुए यह बताने की कोशिश की कि पार्टी अपने वादों को पूरा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखती है। इसके साथ ही उनका फोकस सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर भी साफ दिखाई देता है। उन्होंने बंगाल को सीमा सुरक्षा के नजरिए से एक संवेदनशील राज्य बताते हुए यह भी संकेत दिया कि भाजपा की सरकार आने पर अवैध गतिविधियों और बाहरी हस्तक्षेप पर सख्ती से नियंत्रण किया जाएगा। यह संदेश खास तौर पर उन मतदाताओं को ध्यान में रखकर दिया गया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। महिलाओं और युवाओं को लेकर किए गए वादे भी इसी चुनावी भाषण का अहम हिस्सा है। हर महीने आर्थिक सहायता देने की बात हो या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून व्यवस्था का भरोसा, ये सभी बातें सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर असर डालने वाली हैं। शाह ने यह भी संकेत दिया है कि भाजपा केवल वैचारिक राजनीति ही नहीं बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के जरिए भी जनता तक पहुंचना चाहती है। सबसे दिलचस्प पहलू उनका यह बयान रहा कि अगला मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। यह बयान बाहरी बनाम स्थानीय की बहस को संतुलित करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें भाजपा यह दिखाना चाहती है कि वह राज्य की पहचान और स्थानीय नेतृत्व दोनों का सम्मान करती है। पूरी तस्वीर को देखें तो यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि एक व्यापक वैचारिक अभियान के रूप में लड़ रही है। यहाँ मुद्दे केवल विकास से शासन तक सीमित नहीं है बल्कि पहचान, सुरक्षा, संस्कृति और भविष्य की दिशा तक फैले हुए हैं। अब देखना यह होगा कि मतदाता इस पूरे विमर्श को किस नजरिए से देखते हैं। क्या वे बदलाव की इस पुकार को स्वीकार करते हैं या फिर मौजूदा नेतृत्व पर ही भरोसा बनाए रखते हैं। चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि बंगाल की राजनीति किस ओर करवट लेती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।